सर्वेषां ये हनुमान मंदिर है पिथरड़ा खरगांव मध्य प्रदेश 12 जनवरी 2023 गुरुवार है। 11:25 को मैंने रचना किया था। अरुणोदय अस्ति नास्ति भवेत् प्राप्तिरन्न भोगस्य भाग्यता अरुणोदय कालतु ब्राह्मीण भ्रमणं कृतम्। है नहीं हो सकता है, मिल सकता है या नहीं, ये अन्न भोग भाग्य में ही मिलते हैं। अरुणोदय सूर्योदय होने से ही ब्रह्मेण भ्रमणं कृतम। मैं एक जहाँ छोटा खरगोन से मैंने निकल रहा था गांव से, वो खेत के अंदर चला गया था। घूम फिर कर यहाँ पे पथराड़ा में आकर पहुँचा तो मेरे साथी जो थे उनमें से अरुण एक नाम है, वो परिक्रमावासी बहुत अच्छे सज्जन हैं। वो भीम शंकर के पास उनका गांव है। वो कहा कि मेरा फ़ोन नंबर रखें, आप जब भी आएंगे मेरे को फ़ोन करेंगे, मैं आपको गाड़ी में वहाँ जो दर्शनीय स्थान है मैं घुमाऊँगा। कितने भोलेपन में बोले। तो उनका बात सुबह सुबह सुनकर और आते हुए तो 10:30 करीब 10:05 ऐसे हो गया था। तो यहाँ पे प्रसाद पाने के लिए कहा तो रुक गया। जो निश्चित है उसको तो पाना ही चाहिए, इसलिए हनुमान जी की कृपा से यहाँ पे रुक गया। अभी प्रसाद चल रहे हैं, ज़्यादा बैठने के लिए जगह नहीं है, इसलिए बाद में लूँगा। उसके बाद रुक्यता भाग्य देव्याश्च क्रीड्यते क्रीडलीलया रुद्रात्मना हनुनातु सुखन्नात्मनामायया। देखिए, जो भाग्य देवी का जो रुख्यता है मेरे ऊपर, वो इस तरह का खेल खेल रही है जैसे बच्चे खेलते हैं। लेकिन रुद्रात्मा स्वरूप जो हनुमान जी है वो तो, लेकिन उनका सुखान्न, जिस अन्न पाकर सुख प्राप्त हो, उसी तरह तो वो भाग्य देवी का खेल को भी वो बिगाड़ देते हैं। अणाकारो ममारथ्य संकारेश्वर रूपिण अंडाकारेण पृथ्व्याश्च मध्यमपोषकात्मना। अणाकार जिनका आकार नहीं है, मेरे आराध्य देव नृसिंहनाथ, आज मैं उनके ही एक रूप में ओंकारेश्वर, उनका आराध्य देव शिव है, शिव का आराध्य देव मेरे नृसिंहनाथ भगवान विष्णु हैं। तो ओंकारेश्वर के तरफ मैंने चल रहा हूँ। तो अभी जो यहाँ पे पहुँचा ये ज्ञान मेरे को प्राप्त हुआ। अंडकार रूप ये पृथ्वी का मध्य भाग में होते हैं भगवान विष्णु, जो कि पोषक रूप में विराजमान है। दत्तात्रेय स्वरूपेण ब्रह्मा विष्णु हरात्मना दधार शिरसि ब्रह्मा क्रोड़े हरो जगतपति। दत्तात्रेय रूप में जब माता अनुसुईया ने मंत्र के बल से ब्रह्मा विष्णु एक रूपता बना दी, जो कि अजन्मा है दत्तात्रेय गुरु, वो ब्रह्मा विष्णु हर के आत्मस्वरूप भी है। और जब आप जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे तब मंदिर में एक चित्र आपको मिलेंगे। जगन्नाथ जी का ऊपरी हिस्से में ब्रह्मा जी हैं और अपने गोड़ में क्रोड़ों में वो भगवान शेषदेव बलभद्र जी को बैठाए हैं, जो कि शिव के रूप में होते हैं। तो ऐसे जगतपति जगन्नाथ पकड़कर इस संसार को चलाते हैं। यत्नेन धार्यते लक्ष्मीर्चिरप्रिया हृदात्मनि योगेन स्थैर्यते वाणी योगेश्वरस्य भारती। और जत्न में थोड़ा सा तकलीफ न हो, ऐसी हृदय में दिल में लक्ष्मी जी को वास करवा कर प्रभु श्री हरि ने अपने योग निद्रा में माता सरस्वती का जो वो
अपने वीणानाद सुनकर वो जोग निद्रा में सभी संसार को पालते रहते हैं और उनका जिह्वा में सरस्वती ऐसी बैठती हैं कि उनका मधुर स्वर से सबका मन मोह लेते हैं। अरुण बचसा प्रीत्या मोहितं मानसं मम अनात्मनि कथमात्मा चिरसुखेन मोह्यते। अरुण जी का जो वचन को सुनकर मेरा मन संतुष्ट हो मोहित हो गया। ऐसे लगता है कि अनात्मा ये शरीर में आत्मा कैसे चिर सुख प्राप्त का पाने का जो मोह में कैसे फंस जाता है। आत्मा अनात्मा शरीर तो निर्जीव है, इसमें आत्मा विराजमान होकर ऐसे मोहित हो जाता है कि उसको क्या सही है क्या गलत थोड़े देर के लिए ज्ञान नहीं होता। रूप गुण स्वभावतो परीक्षतां क्षणं क्षणं रूपेण मोहितो मूर्ख गुणेन बौद्धिक जन। रूप गुण और स्वभाव इन तीनों से ही परीक्षा किया जा सकता है हर एक समय में। रूपेण लेकिन मूर्ख मोहित हो जाता है रूप सौंदर्य देखकर, और गुण में बौद्धिक लोग मोहित हो जाते हैं। सद्गुण और दुर्गुण, दुर्गुण छिपा के कुछ भंड होते हैं, वो सद्गुण ऐसे दिखाते हैं। बौद्धिक लोग भी बुद्धिमान लोग भी कभी कभी वहाँ हार जाते हैं। नयन श्रवणेभ्यश्च ज्ञाननेत्रेण सज्जन नम्र स्वभावमादाय परीक्षते निरंतरम। लेकिन जो सज्जन होते हैं उनके भी आँख कान होते हुए भी वो ज्ञान नेत्र से जो पढ़ाई किए हुए हैं और ब्रह्म स्वरूप को चिंतन करके वो जो ज्ञान उनका होता है उस ज्ञान नेत्र से वो अपने नम्र स्वभाव को ही धारण करके दूसरों का नम्र स्वभाव का भी परीक्षण करते हुए निरंतर वो परीक्षा करके वो जान लेते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। वो सज्जन ही कर पाते हैं, दूसरा नहीं कर पाएगा। दयाद्र भावमाधारं धरति स जनो हृदि दुखी भावेन्नपि साधु सुखन्नन्तु प्रदीयते। दयाद्र भाव दिल में रखकर ही सज्जन ही है जो दुखी होकर भी वो कभी दूसरों को दुख नहीं देता और सुख रूप का अन्न हमेशा वितरण करते रहता है। यश जाना धनेच्छासु ऐषणात्रयरूपिण धनेन जायते मृत्यु चिर दुखी जनेन तु। संसार में 3 ऐषण है इच्छा करने की होती है। एक है यश, जन और धन। धन को आज में जमाने में पहले दर्जे में रखते हैं। धन जितना आप चाहेंगे वो धन के लिए ही जीवन जाता है। आज मैं बाहर आया हूँ धन के लिए। जन भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको आजीवन दुखी भी बन जाता है। जन होने पर दुखी है न होने पर भी दुखी है। जैसे कि मैं किसके घर में नहीं आया था, उनका संतान निसंतान होने से जो एक माँ बांझ की बात सुनती रही थी और जब मैंने आया तब कहाँ से उठा के लाई है, वो संपत्ति खा लेगा देखिए। और वो जीते जी भी जिसको लाया था उसको सुखी देख के नहीं रुक पाई। ये है जन से चिर दुखी। और यश रोते हैं वो ऐसा होता है कि वो कभी भी लोगों को क्या करता है कि जस से वो यह और परकाल दोनों तरफ उसका कीर्ति को बजाय रखता है। वो मरते हुए भी लोगों के सामने जिंदा रहते हैं। यशसा चिरसुखात्मा यच्छते प्रभुरीश्वर अरुणोदयवज्जीवो जीवति जीवने मधु। इसलिए भगवान ईश्वर ने जस माध्यम से वो जीवन इस तरह का मधुमय कर लेता है कि जीव इस संसार में रहे या परलोक
सिधारे तो भी जो कीर्ति वो करके जाता है, वो कीर्ति जब तक मर्त्य मंडल में है तब तक वो परलोक में भी सुखी होता है। इसीलिए अरुणोदय से एक ज्ञान मिलता है। जैसे सूर्य आलोक से अंधेरा छूट जाता है, उसी तरह तेरा मेरा भाव से ऊपर उठकर अपना सुख को ही सबसे बड़ा सुख न मानकर दूसरे दुख को अपना मानकर जैसे वो दुखी न हो उसी प्रकार का ध्यान मन में रख के भगवान का चरणाश्रित होने से कभी भी दुखी होकर भी दुख का कष्ट में कभी भी टूट नहीं जाएंगे। ये भाव देखते हुए, ये भाव को समझते हुए आज मैंने यहाँ पे उपस्थित हूँ। यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं, प्रसाद ले रहे हैं। ये सभी यहाँ से उनका खत्म होने के बाद मैं यहाँ पे प्रसाद सेवन करूँगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।